पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वाली रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर है हमारे पास 34 सेंटीमीटर। इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 2 सेंटीमीटर, अगर हम इसकी लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाएं, यानी लंबाई से मुराद यह है कि ये वाली तरफ होगी, फर्ज करें कि ये वाली लंबाई अगर थी 10 थी, तो अब ये कितनी हो जानी चाहिए थी, 12 हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं। तो ये अब जो ट्राइंगल है वो अगर हम नई वाली ट्राइंगल ड्रा करें 2 सेंटीमीटर का, उसमें इजाफा करके, ये मिसाल दे रहा हूं मैं, तो उसकी जो लंबाई है वो 10 के मुकाबले में 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 2 सेंटीमीटर, अगर हम उसकी लंबाई में 2 सेंटीमीटर का इजाफा करें, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इट्स पेरीमीटर, तो उसका पेरीमीटर में कितना इजाफा होगा। अब यह बात याद रखने वाली है कि पेरीमीटर से मुराद है ये बाउंड्री लाइन की लंबाई, यानी ये वाली लंबाई प्लस ये वाली और फिर प्लस ये वाली। अब अगर 2 मीटर का इजाफा यहां इस लंबाई में हुआ है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल होती वो है कि जिसकी आमने सामने वाली साइडें लंबाई में बराबर होती हैं। अगर एक साइड में हमने लंबाई में 2 सेंटीमीटर का इजाफा किया है, तो दूसरी वाली भी खुद ब खुद उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल होती वो है जिसकी जो पैरेलल साइड होती हैं वो लंबाई में बराबर होती हैं, जो आमने सामने वाली होती हैं। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर ज्यादा होती है तो ये भी 2 सेंटीमीटर इजाफा होगा, तो इसका मतलब है कि पेरीमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यानी अगर पहले पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर था, तो अब की बात 2 सेंटीमीटर इजाफे के साथ वो 38 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो उसमें इजाफा होगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसकी वजह ये होगी कि एक लंबाई जब बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तभी वो रेक्टेंगल बनती है, वरना रेक्टेंगल की जो शेप है वो डी शेप हो जाएगी।